नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। वर्ल्ड की मीडिया में सबसे ज्यादा रिपोर्ट चल रही है कि चीन के रक्षा मंत्री हैं ली सांगफू जो गायब हो गए हैं और उसके पीछे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हाथ है। इस मुद्दे पर अपने जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमें पढ़ाई के साथ साथ जो विश्व या वर्ल्ड या अपने इंडिया में जो महत्वपूर्ण चीजें चल रही होती है उनका भी पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू हैं जो गायब हो गए हैं और उनके पीछे किसका हाथ है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उनका हाथ है। आपको ही पता है कि हाल ही में जो तीसरी बार चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने हैं ये है शी जिनपिंग और ये रक्षा मंत्री हैं ली सांगफू। अब इनके बीच क्या हुआ, अब अपने सबसे पहले देखते हैं कि चीन के हालात तो साथियों वैसे भी खराब हैं क्योंकि जो अर्थव्यवस्था उसमें काफी गिरावट हुई है, काफी बेरोजगारी भी बढ़ गई है। उसी से भी जनता है जो शी जिनपिंग के जो शासन चला रहे हैं शी जिनपिंग उससे खता है, यानी लोगों की जो नाराजगी है वो शी जिनपिंग के प्रति काफी बड़ी है। इस प्रकार की रिपोर्टें हैं जो मीडिया में लगातार आ रही है। और अभी क्या हुआ है कि जो रक्षा मंत्री हैं शी जिनफू वो गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 29 अगस्त के बाद है, उनके बारे में कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि तानाशाह की सरकार होती है और न्यूज एजेंसियां हैं वो सरकार के अधीन कार्य करती है, यानी सरकार जो कुछ छपाना चाहती है मीडिया में वही दिखाया जाता है और वही छपाया जाता है। अब अपने बात करेंगे कि इससे पहले जो रक्षा मंत्री हैं, इससे पहले जो पूर्व विदेश मंत्री थे किन गांगू कुछ मंत्री किंग गोंग ये भी कुछ दिन पहले है जो गायब हुए थे, यानी जो पूर्व चीन के पूर्व विदेश मंत्री थे कौन थे, किन गोंग है जो पिछले कुछ समय से गायब हो गए थे। इनका कारण बताया गया है कि ये जो इनको गायब करने के पीछे भी शी जिनपिंग का हाथ है। किंग जो विदेश मंत्री हैं किन गोंग है, इनको का कारण ये था कि इनका जो कुछ संबंध थे जो मीडिया रिपोर्टर थे उनके साथ थे, यानी उनके साथ है जो कोई इनकी तस्वीर वायरल हो गई थी। उसके बाद है जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विदेश मंत्री किन गोंग है उनको गायब कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद इनकी कोई भी खबर नहीं आई तो इनको इनके पद से भी हटा दिया गया था। इनका कारण क्या था कि इनके जो मीडिया रिपोर्टर होते हैं उनके साथ है जो एक दो फोटो हैं जो वायरल हो गई। माना जाता है कि शी जिनपिंग काफी तानाशाह राष्ट्रपति हैं, उनको अगर लगता है कि कोई उनकी जगह ले लेगा तो वह उसे तुरंत रूप से गायब कर देते हैं या उसे कोई अगर बड़े पद पर है तो हटा दिया जाता है। इनके गायब होने के कुछ दिन बाद ही चीन के रक्षा मंत्री हैं जो अभी गायब हो गए, यानी जो चीन के रक्षा मंत्री हैं वो गायब हो गए, ली सांगफू जो इनका नाम है। बताया जा रहा है कि जो 29 अगस्त थी उसके बाद इनका कोई भी सीन नहीं है। चीन में यही सिस्टम होता है, लापता या गायब हो जाते हैं तो इनका कोई भी सीन नहीं है। और बताया जा रहा है कि पहले विदेश मंत्री और वो रक्षा मंत्री गायब हुआ है, उसके पीछे चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उनका हाथ है। इसकी जो जानकारी है वो किसने दी कि भी चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू है जो गायब हो गए हैं, तो इसकी जानकारी दी साथियों अमेरिकी राजदूत है एमेनुअल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पहले विदेश मंत्री किन गोंग लापता हो गए और उसके बाद रॉकेट फोर्स कमांडर और अब रक्षा मंत्री ली सांगफू, यानी सबसे पहले विदेश मंत्री गायब हुए थे, उसके बाद है जो वहां की जो सेना है उसके जो रॉकेट फोर्स कमांडर हैं उनको भी है जो शी जिनपिंग ने हटा दिया था और अब है जो ली सांगफू हैं रक्षा मंत्री वो भी गायब हो गए हैं। तो साथियों ये जो ली सांगफू है ये काफी प्रतिष्ठित आदमी है चीन में। अब आपको मैं बताऊंगा कि इनकी जो प्रतिष्ठा है वो किस प्रकार है, किस कारण इनकी इतनी जो फैन फॉलोइंग है वो है। ये जो रक्षा मंत्री हैं इन्हें ऐसा माना जाता है कि एक कुशल नेतृत्व करता है, साथ ही ये जो विदेश में संबंध होते हैं चीन को उनमें मजबूत करने का इनका हाथ रहता है। रूस के साथ इनके संबंध मजबूत करने में सबसे ज्यादा हाथ है जो किसका रहा, इनके जो रक्षा मंत्री हैं इनका रहा था ली सांगफू का। और इन्होंने सुखोई 30 है जो विमान जो रूस से खरीदा था उसमें भी इनका जो बड़ा हाथ था। अब जो आपको ही पता है कि अमेरिका एक राष्ट्र है, वो चाहता है कि लोग चीन से दूर रहे, लेकिन जो रक्षा मंत्री हैं ली सांगफू ने उन्होंने चीन की है जो मित्रता की भावना है जो रूस के साथ बढ़ा दी, यानी चीन और रूस की जो मित्रता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया, यानी दोनों को पास पास में लाने का क्या रिश्ता मजबूत करने का लिए प्रयास किया, जिसके चलते अमेरिका ने इनको क्या कर दिया साथियों, बैन कर दिया। यानी इनको अमेरिका ने बैन कर दिया कि जो चीन के रक्षा मंत्री नहीं थे तब जो ये ली सांगफू हैं उनको
अमेरिका ने बैन कर दिया कि वो अमेरिका में नहीं आ सकते, जिसके चलते इनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई चीन में। और उसके बाद है जो शी जिनपिंग है, उन्होंने इनको रक्षा मंत्री का पद दे दिया। लेकिन अब इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है ये अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग वो तानाशाह हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई आदमी उनका पद छीन सकता है तो उसे तुरंत रूप से पद से हटा देते हैं या किसी तरह उसको लापता कर देते हैं। साथियों, आपको यह भी पता होगा कि G20 की समिट हुई थी, उसमें है जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इन्होंने आने से मना कर दिया था। और हमें लगा था कि चीन अपने नाराज है, कि चीन और भारत के रिश्ते आपको ही पता है कि बढ़िया नहीं है। और हाल ही में जो चीन ने मैप जारी किया है उसमें जो अपने अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है उसको अपने मैप में दिखाया है। हमें ऐसा लगा था कि जिसकी नाराजगी है दोनों देशों में, जिसके चलते हैं जो शी जिनपिंग है जो भारत में नहीं आए हैं, जिससे भारत की थोड़ी गरिमा कम हो, ऐसा अनुमान हमने लगाया था। लेकिन यह माना जाता है कि जिस दिन G20 की समिट चल रही थी अपने 9 व 10 सितंबर को, कब 9 व 10 सितंबर को जो G20 की समिट चल रही थी, उस समय इन्होंने सेना को जाकर भाषण दिया कि आप युद्ध के लिए तैयार रहना। अब आप कहोगे सर सेना को तो कोई राष्ट्रपति है वो जाकर भाषण दे ही सकता है, यानी मोटिवेट कर सकता है कि आप युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी हाल ही में अब ताइवान में भी साथियों, जो चीन का पड़ोसी है ताइवान, उसमें भी चुनाव होने हैं और शी जिनपिंग चाहता है कि वहां के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। इसीलिए शी जिनपिंग ने वहां के जो ताइवान के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनको ऑफर दिया है कि आपको एक स्थायी रूप से निवास के लिए आवास की जगह भी दे दी जाएगी। ताइवान में अब चुनाव होंगे और शी जिनपिंग चाहता है कि उनका प्रभुत्व बढ़े। और उन्होंने सेना को ऐसे मोटिवेट किया कि हम सबको एक होकर क्या करना है, एक होकर अपने को युद्ध लड़ना है। यानी इनको ये भी डर था, G20 समिट में इसलिए नहीं आए साथियों, इनको ये डर था कि कहीं रक्षा मंत्री है जो तख्ता पलट ना कर दे। यानी उनकी फैन फॉलोइंग तो ज्यादा है और वो फिलहाल रक्षा मंत्री के पद पर हैं, तो इन्हें ये डर था कि अगर मैं G20 इंडिया में चला जाऊंगा तो वहां पीछे से हैं जो रक्षा मंत्री ली सांगफू हैं वो कहीं तख्ता पलट ना कर दे, जिसके चलते ये नहीं आए। अब साथियों, जो चीन है, चीन का जो मैप जारी किया है, भारत ही नहीं उसके जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वो भी इससे काफी परेशान है। इधर लगातार चीन है जो वियतनाम पर भी अपना कब्जा करने को बढ़ रहा है आगे। आपको ही पता है कि भारत चाहता है कि जिसके साथ चीन के रिश्ते खराब हैं, जिस देश के साथ भारत उसके साथ है जो रिश्ते बढ़ाए। उसी कड़ी में साथियों भारत ने वियतनाम को भी, आपको पता है कि राजनाथ सिंह ने हाल ही में जो INS करपान है जो दिया है, किसको दिया है, INS करपान, आपको ही पता है वियतनाम को दिया है। और हाल ही में जो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जो G20 की समिट के बाद सीधे वियतनाम गए हैं। तो भारत और अमेरिका मिलकर है जो चीन को घेरने का प्रयास कर रहा है। चीन को भी इस चीज का अंदाजा है कि भारत और अमेरिका मिलकर उसको घेर रहे हैं। लेकिन चीन के राष्ट्रपति जो आपको पता है शी जिनपिंग, वो तानाशाह हैं, वो चाहते हैं कि वो ही इस पद पर बने रहे। तो साथियों, इस सेशन में मैंने आपके साथ तो अभी चीन में मुद्दा चल रहा है, आपको पता है कि रक्षा मंत्री ली सांगफू गायब हो गए थे, क्या कारण था, किस पद पर थे, उनकी फैन फॉलोइंग का क्या कारण था, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था जिसके चलते इन्हें रक्षा मंत्री का पद दिया गया था, अमेरिका ने इन्हें क्यों बैन किया था, रूस को और चीन को साथ ये लेकर आना चाहते थे। लेकिन अब इन दोनों के बीच साथियों ऐसा क्या हुआ है कि ये गायब हो गए हैं। इस पर मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की। साथ ही जो चीन की हड़प नीति है उसके बारे में बताया था कि अभी जो चीन ने अपना मैप जारी किया है उसमें कई देशों का जो क्षेत्र है उसको दिखा रखा है। वियतनाम के साथ भी इसके संबंध बढ़िया नहीं है, इसलिए भारत ने वियतनाम के साथ मैत्री संबंध को बढ़ाने के लिए अभी INS करपान है जो उपहार में दिया है। तो आपको इससे वर्ल्ड करंट अफेयर का जो मुद्दा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया और बताया कि किस प्रकार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड की मीडिया में सबसे ज्यादा यही चल रहा है कि जो रक्षा मंत्री गायब हुए हैं चीन के, उसके पीछे कहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हाथ तो नहीं है। आपको मेरे द्वारा लिया गया सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।